सास बहू को खाना तक नहीं बनाने आता है। किरण, हाँ, क्या हुआ? सास बहू के होने के बावजूद भी इतना गंदा खाना बना है। आपने हलवा बोला था ना बनाने के लिए, तो हलवा ही तो बनाई है बहू ने। ऐसा बनता है हलवा? इसे बोलते हैं हलवा? अच्छा ठीक है, मैं बना कर दे रही हूँ ना हलवा। आप गुस्से मत होइए, मैं अभी गई, बस तुरंत बना कर लाई। और बहू को भी मैं सिखा दूंगी। अगले बार ये ड्रामा होना नहीं चाहिए किरण। अगर अगले बार ये ड्रामा फिर से रिपीट हुआ तो तू समझ लेना कि मैं क्या करूंगा। और वैसे भी मर्द घर में कमा कर लाता है, तुम लोग को क्या पता है कि कितने पैसे खर्च होते हैं। तुम लोग को तो घर में रह करके एक खाना तक नहीं ढंग से बनाने आता है। मर्द अगर बाहर में जा करके नहीं कमाता ना तो ये पांचों उंगली मुंह में नहीं जाता, समझी ना? हाँ, मैं समझ रही हूँ, बहू को भी समझा दूंगी। बैठे बैठे बेड तोड़ते रहेगी सास बहू, खाना ढंग से बनता नहीं है दोनों से। बहू, हाँ माँ जी, बहू फिर से जल्दी जल्दी हलवा बनाओ। नहीं बहू, तू रहने दे, मैं ही बना लेती हूँ। आपको क्या हुआ माँ जी, इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं आप? अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि हलवा अच्छा नहीं ना बना। मैं आज हलवा बना रही हूँ और तुम देखती जाना बहू कि मैं कैसे हलवा बना रही हूँ। बिल्कुल उसी तरह से अपने ससुर जी को हलवा बनाकर खिलाना। एक हलवा के लिए माँ जी इतना डर रहे हैं। पर माँ जी, अरे बहू कुछ मत बोल, मुझे जल्दी जल्दी करने दे, 10 मिनट के अंदर में हलवा बना कर देना है। ये घी कहाँ रखती बहू? माँ जी आप यहाँ से हटिए, मैं आपको घी देती हूँ। हाँ बहू जल्दी कर। चलो काम तो हो गया, टेंशन खत्म। उनके जितने कपड़े हैं निकाल करके धो देती हूँ, नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगे। माँ जी क्या हुआ बहू? कपड़े रहने दीजिए ना माँ जी, मैं धो दूंगी। अरे बहू तू अभी नई नई है ना, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे ससुर जी के कपड़े में दाग वाग लगा हुआ रहता है तो बहुत मुश्किल से छूटता है। तो मुझे ही कपड़े धोने दे बहू, तू अगर धो देगी दाग वाग रह जाएगा तो तुम्हारे ससुर जी मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। पापा जी, माँ जी पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं आखिर, और वो भी इस उम्र में? हाँ सासू माँ बोलिए ना। तुम तो वहाँ जाकर के अपनी बहुरिया से सेवा करवा रही होगी और यहाँ अपनी सास को गांव पर छोड़ करके चली गई। नहीं सासू माँ, मैं तो आपको बोल ही रही थी साथ में आने के लिए, लेकिन आपने ही तो बोला था कि तू अभी चली जा, बहू को लेकर के बाकी यहाँ का जो भी काम है वो मैं देख लूंगी। तो आप फ्री हो गए हैं तो मैं आपका बेटा और पोता को भेज देती हूँ आपको लाने के लिए। अरे चुप कर निर्लज, मैं खुद निकल गई हूँ, 2 घंटे में पहुँच रही हूँ। ये सासू माँ आज ही 2 घंटा में आ रही है। बहू क्या हुआ माँ जी? अरे बहू हमारे पास बस 2 ही घंटा है, इस 2 घंटे में जल्दी जल्दी घर का सारे काम करने होंगे। क्या बोल रहे हैं माँ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 घंटा क्या, कुछ कोई आने वाले हैं क्या? अरे बहू तुम्हारी दादी सास आने वाली है। तो क्या हुआ माँ जी, आप हर चीज में इतने डरते हैं, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। अब दादी सास आ रहे हैं तो आने दीजिए, बताइए उनका क्या क्या फेवरेट खाना है, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बहू, तू समझ नहीं रही है कि तुम्हारी दादी सास कैसी है। पहले तो पूरे घर की सफाई अच्छे से कर लो और उनका जो भी फेवरेट खाना है मैं बना देती हूँ, क्योंकि तुम पहली बार बनाएगी खाना तो नहीं अच्छा लगेगा तो मुंह पर ही थाली फेंक देंगे। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? अरे हाँ बहू, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ मत बोलो, जा पहले पूरे घर को अच्छे से सफाई कर दो। और हाँ, उनका जो रूम है ना, जो ताला लगा हुआ है वो खोलो ताला, और उनका बेड का बिस्तर का जितनी खिड़कियां है सब में देख लेना अच्छे से, सब जगह कपड़े मार देना, दूर का एक कण नहीं दिखना चाहिए बहू उनके रूम में। तू कर लेगी ना बहू? अरे माँ जी मैं कर लूंगी, लेकिन आप मुझे क्यों डरा रहे हैं? अरे बहू डरने की ही बात है, उनके सामने ना थोड़ा अच्छे से रहना, और हाँ सब काम परफेक्ट करना, नहीं तो बहुत गुस्सा होंगे तुम्हारी दादी सास। जा बहू जा, जल्दी जल्दी काम में लग जा। अरे बेटा तू क्यों चला आया मुझे लेने के लिए? तुम्हारा बेटा कहाँ था? माँ तुम्हारा पोता ऑफिस गया हुआ है, मैं फ्री था तो तुम्हारी बहू ने बताया कि तू आने वाली है तो आधा घंटा पहले ही स्टेशन में चला गया। तू ना कभी नहीं बदलने वाला है। और बहू तुम, अरे तुम अब सास बन गई है। गांव से शादी करके बेटा बहू को तो शहर ले आई, लेकिन गांव का रीति रिवाज नहीं करके आई। बताओ जरा, सब पास पड़ोस वाले कितना बेइज्जती कर रहे थे तुम्हारा। क्यों हमेशा शहर में ही रहती है दीदी, गांव से तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। सासू माँ घर के अब बड़े हैं तो आपके बगैर मैं कैसे कर देती काम, और मैं अगल बगल में जाती तो वैसे मेरे ऊपर आप गुस्सा होते। अरे चल चल, बहुत नौटंकी करते आई है, अभी तक तेरी नौटंकी खत्म नहीं हुई है। अब नौटंकी करना बंद कर, अब तू सास बन गई, सास है, अपनी जिम्मेदारियां लेना सीख। जी सासू माँ। और ये तुम्हारी बहू, उसे कुछ अक्ल सिखाई है कि नहीं? सीख लेगी सासू माँ, धीरे धीरे सब सीख लेगी, अभी अभी तो ये नहीं है। नहीं क्या है? अरे बच्ची है क्या तुम्हारी बहू? इतनी उम्र में तो इसकी शादी हुई है, इतनी उम्र में तो तुम्हारी 3-3 बच्चे हो गए थे। कल कल पर टालो मत, घर के रीति रिवाज सब अच्छे से इसे सिखाओ। जी सासू माँ, मैं सब सिखा दूंगी। जा लेकर के आ खाना। जी सासू माँ। अरे तू कहाँ चली? हाँ सासू माँ। तुम्हारी बहू यहाँ राज करने आई है क्या? बहू को बोल खाना
जानती नहीं है ना माँ, तो धीरे धीरे सब सीख लेगी। एक बार मैं गुस्सा होऊंगा ना, तभी से अक्ल ठिकाने आएगी। सुनिए ना, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे ना माँ जी के बारे में बात करनी है। पर मुझे नहीं कुछ बात करनी है। ये घर के सब कैसे लोग हैं? ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को? एक दादी सास आई है, उनका तो रौब कुछ और ही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि माँ जी को इस तरह से सब दबा कर क्यों रखते हैं, और माँ जी भी इतनी डरी सहमी रहती है, और ये पापा जी हमेशा इतना गुस्से में अकड़ कर क्यों रहते हैं? कोई भी बात पापा जी अच्छे से नहीं कर सकते हैं क्या? और एक मेरे पति, और ये भी पापा जी जैसे ही हल्के हल्के लगते हैं। अरे बहुरिया। हाँ दादी जी। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं था क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हैं दादी जी? देख लो जरा, और मुंह भी बराबरी लगा रही है। अरे ऐसा चाय बनता है क्या? अरे तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाकर भेजा नहीं था क्या कि चाय कैसे बनती है? ऐसा चाय कोई पीता है क्या वो? तुम्हारे घर में, तुम्हारे मायके में ऐसे ही सब चाय पीते हैं? दादी जी इसमें क्या बुराई है? मन तो ऐसा कर रहा है ना कि कप उठाकर तेरा मुंह पर फेंकूं। जवाब तो मुंह पर ही रहता है, हाथ नहीं चलता है जितना कि मुंह चलता है इसका। ये बता तुम्हारी सास कहाँ है? क्या हुआ सासू माँ? तुम अपनी बहुरिया को यहाँ से लेकर जा, इसका शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ मैं। अरे कुछ ढंग से बनाना नहीं जानती है, जवाब तो मुंह पर ही देती है। चलो बहू यहाँ से चलो। अरे कहाँ गई तुम? हाँ सासू माँ। चाय कौन बनाएगी? तुम्हारी अम्मा? जी जी अभी बना कर लाई। इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, कभी भी घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। अब तो मुझे इस घर में दम भी घुटने लगा है। इनका क्या है, ये तो आराम से ऑफिस से आते हैं, घर में खाते पीते हैं, फिर सुबह निकल जाते हैं। मुझे ना टेंशन होती है। मैंने ऐसी लाइफ तो कभी जी नहीं थी, शादी के बाद क्या ऐसी लाइफ होती है? पूनम, हाँ बोलिए। अरे यार तू ढंग से काम क्यों नहीं करती है? आप भी वही बोलने लगे? क्या मैं बोल रहा हूँ? शादी के पहले तो आप ऐसा नहीं थे। शादी से पहले तो बहुत मीठी मीठी बातें करते थे, पर अब क्या हो गया? हर बात में गुस्सा, हर बात में अकड़। आपका ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा नहीं था। अगर मैंने आपका ऐसा रूप देखा होता ना, तो आपसे मैं शादी करती ही नहीं। अरे क्या यार, थोड़ी थोड़ी बातों में तुम आंसू गिराना चालू कर देती है। अब चुप हो जा। शाम को मैं ऑफिस से आऊंगा ना आज, तो तैयार रहना, चलना मेरे साथ घूमने। क्या सचमुच? अरे हाँ बाबा हाँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरे जल्दी जल्दी कपड़े निकाल दो, मैं जा रहा हूँ नहाने। ठीक है। चलो, बहुत दिन के बाद ये मुझे बाहर ले जाने के लिए तैयार तो हुए ना। आज मैं बाहर जाकर माँ जी के बारे में इनसे पूछूंगी कि माँ जी के प्रति इनका व्यवहार ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ तो दादी सास की इजाजत के बिना कोई मुंह ही नहीं खोलता। कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। समझ गई मैं, ये नहीं मुझे घुमाने ले जाएंगे। क्या फायदा इंतजार करके, जाकर खाना ही बना लेती हूँ। माँ जी बेचारी अकेले किचन में लगी होंगी। नहीं नहीं, हो सकता है ऑफिस में ज्यादा काम हो गया होगा, इसी वजह से मेरा कॉल नहीं ले रहे हैं। बहू, उदास क्यों है बहू? माँ जी आपका बेटा बोले थे कि आज मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन देखिए माँ जी 11 बजने को आया, अभी तक ये घर वापस आए नहीं है। अरे बहू, उसका ऑफिस में ज्यादा काम होगा, इसी वजह से वो नहीं आया होगा। तो टेंशन मत ले, आ ही जाएगा। और क्या हुआ, आज नहीं घुमाने ले गया तो कल या परसों ले जाएगा। इतना छोटा छोटा बात को लेकर के इस तरह से दुखी मत रहो बहू। जा अपने रूम में जा। मेरा कपड़ा जगह पर रहता नहीं है, पता नहीं कहाँ से कहाँ मेरा कर देती है कपड़ा। अरे आप आ गए, इतना लेट कहाँ किए आप? जरा ये बता, मेरा कपड़ा रखा हुआ था अलमीरा के ऊपर वाले ड्रॉवर में, कहाँ गया मेरा कपड़ा? नाइट ड्रेस? एक तो लेट से आते हैं और ऊपर से मुझ पर ही चिल्लाकर दिखाते हैं। देखो पूनम, ये सब नौटंकी मेरे पास नहीं चलेगा। मेरा नाइट ड्रेस खोज कर दो जल्दी। हटिए यहाँ से, फर्स्ट ड्रॉवर में ही रखा हुआ है नाइट ड्रेस, और मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। इनसे जब भी कभी पूछती हूँ ना, तो ये बात को टाल देते हैं। आगे से तो मैं इनसे पूछूंगी ही नहीं। जब ये मुंह बनाकर रहेंगे ना, तो मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी इनसे बात करने वाली नहीं हूँ। इनसे तो पूछना ही बेवकूफी है। पूनम, पूनम, क्या हुआ? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, जा मेरे लिए एक कप कॉफी बनाकर लिया। जी अभी लाई। ये लीजिए आपकी कॉफी। ये क्या? तुमसे मैंने ब्लैक कॉफी बोला था ना, ये दूध डाल करके क्यों लेकर के आ गई कॉफी? समझ में आया? कोई काम ढंग से होता नहीं है इससे। एक तो गलती कर दी है और ऊपर से रो कर दिखाई है। बेटा, इतनी सी बात पर भला कौन ऐसा करता है? दूध वाला कॉफी बनाकर लाई थी, तो क्या जरूरत था इन्हें मुझ पर हाथ उठाने की? इधर आ, जरा ये बता, तू क्या करने जा रही थी मेरे बेटे के कमरे में?
जी, वो मैं बस बहू। ये थप्पड़ तेरी गलती का याद दिलाएगा। आज मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा भी आगे चलकर मेरे जैसा ही बनेगा और बहू को अपने पैरों तले रखेगा। आज मुझे उस पर गर्व हो रहा है। मेरे सभी गुण हैं उसमें और आगे चलकर वो बहू को भी बिल्कुल वैसे ही रखेगा जैसे मैंने तुझे रखा है, बिल्कुल किसी गूंगी की तरह। और अगर तूने उसका दिमाग में कुछ भी डालने की कोशिश की तो तू अच्छे से जानती है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली, पर बहू के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पर मैं करूँ तो क्या करूँ? लेकिन मैं तो बहू के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे संभालूं। मेरा बेटा जरा सा सुनता नहीं है, किसे क्या बोलूं? पूनम, हाँ, क्या हुआ? पता चला मैंने तुमसे कल रात को ही सोते सोते बोला था कि मेरा जींस धो देना, सुबह सूख जाएगा, लेकिन तू अपनी बात से हिलती नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? रात को ही मैंने जींस धो दिया था, लेकिन जींस मोटा होता है, उसके कारण वो सूखा नहीं। इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी ही गलती सब है, समझी ना? यहाँ से जागी कि नहीं? अरे वाह मेरा लाल, तो बिल्कुल अपना बाप पर गया है। एक बात याद रखना बेटा, पुरुष का कद स्त्री से हर मायने में ऊंचा होता है और स्त्री अपने मर्द के पैरों की जूती से ज्यादा और कुछ नहीं होती है बेटा। बता बेटा, ये कैसी बहुरानी है जो अपना पति का एक जींस नहीं धो सकती है? अरे बेटा, ऐसे सीधे होने से कोई काम नहीं चलेगा। ये बहुरिया को ना मार पीट करके सुधारना पड़ेगा। ये लोग बेटा लातों और हाथ का देवता है। जब तक इस पर लात और हाथ नहीं चलाएगा तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है। ये सास और बहू बहुत अच्छा कर रहा है बेटा। ये मेरी सास कभी सुधरने वाली नहीं है। पूनम, हम्म। मेरा कुछ दोस्त ऑफिस से डिनर करने के लिए आ रहे हैं, तो सब कुछ रेडी करके रखना। और हाँ, मुझे कोई भी कमी नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जी ठीक है। मैं क्या थी और शादी के बाद क्या बन गई हूँ? कितना नाजों से मेरे माँ और पापा ने पाला था। मायके में मुझ पर तो हाथ उठाना तो दूर, किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बातें तक नहीं की थी। और कहाँ आज का दिन है जो मेरे पति आए दिन किसी न किसी बात पर मार पिटाई करते रहते हैं। लेकिन मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मेरी माँ कहती थी कि बटको कई लोगों के बीच चलने में वक्त लगता है, इसलिए चुपचाप रहकर सबको समझने की कोशिश करना बेटा। तू बहू, तू क्यों इतना सहती है? क्यों जवाब नहीं देती उसे? माँ जी, आप कुछ काम था क्या? माँ जी, मुझसे तो ये आंसू छिपा लेगी मगर खुद कब तक कुड़ते रहेगी? माँ जी, एक मिनट बहू। अरे शंभू, पहले जब मैं इस घर में आती थी तब तो तुम्हारी पत्नी का शरीर कटाई के जैसा सूजा हुआ मिलता था, पर लगता है कि आजकल तूने इसकी नकेल कसना बंद कर दी है, इसलिए इसके ज्यादा पर निकल आए हैं। ऐसा क्या हुआ माँ? अरे ऐसा ही है, तभी तो अपनी बहुरिया को तेरे बेटे के खिलाफ पट्टी पढ़ा रही है। माँ जी इधर आइए। माँ जी, आप जो मुझे समझा रही हैं, आपने कभी अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया और ना ही मुझे कुछ बताती हैं? क्योंकि वो इस घर में कभी किसी को मेरे लिए पड़ी ही नहीं थी और मेरे हित में बोलने वाला भी कोई नहीं था। तू सुधरेगी नहीं ना? रुक, पहले दरवाजा लगाने दे। ये क्या कर रहे हैं पापा जी? माँ जी को इतना मार क्यों रहे हैं? अब बहुत हो गया, आज तो मैं बता ही देती हूँ। दादी जी, आप मुझे यहाँ खींच करके क्यों ले आए? तुम्हें शर्म नहीं आती है बहू? अरे दोनों पति पत्नी का मामला है, तू कहाँ जा रही है बीच में? तुम अपनी सास की कौन लगती है? बहू लगती है ना, तो बहू के कायदे में रहो। एक भी टांग बहू के दरवाजे के पास ले गई ना तो तुझे मैं अच्छे से बता दूंगी। माँ जी, पापा जी ने आपको कितना बेरहम के जैसा पीटा है। मैं यहाँ दवा लगाती हूँ, रात भर में कुछ आराम मिलेगा। एक मिनट माँ जी, मैं अभी आई। माँ जी उठिए। लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाई हूँ, इसे पीजिए, थोड़ा दर्द में आराम मिलेगा। माँ जी सोच क्यों रहे हैं? पीजिए ना, कुछ तो आराम मिलेगा आपको दर्द में। आपने खाना भी नहीं खाया माँ जी, अगर ऐसे ही भूखे प्यासे बैठे रहेंगे तो इस बुढ़ापा में और कमजोरी होगी माँ जी। पता नहीं ये कहाँ चली जाती है। पूनम, क्या हुआ? तुम्हें बस बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तो क्या करूं मैं? मार खाऊं तुमसे? बहुत समय हो गया ये तुम्हारा बर्ताव झेलते झेलते। अपनी कमाई का रौब किसे दिखाते हो?
जो लड़की आज तक चुपचाप सब कुछ सहन करती आ रही थी, वो आज अचानक मेमने से सिरनी कैसे बन गई? ऐसे कैसे? मेरे हिसाब से तो ये पूनम को सहम जाना चाहिए था। जैसे मेरी माँ हमेशा पापा के सामने सहम जाती है और मेरे पापा को कुछ भी नहीं माँ बोलती है, और उसी जगह मेरी माँ मूरत बनकर खड़ी रहती है और सबकी खरी खोटी भी सुनती है और मेरे पापा से मार खाते रहती है। तुम्हें शर्म नहीं आती है अपने पति को हाथ पकड़ते हुए? माँ ने तो कभी भी पापा का हाथ नहीं पकड़ी आज तक। तो फिर तो माँ जी भी गलत है। पर दादी कहती है कि पति के मार में भी प्यार होता है, और ये भी कहती है कि शुरू से ही पिटाई करो तो कंट्रोल में रहती है। अगर पति पत्नी पर हाथ उठाता है तो अपना समझ करके ही उठाता है। अच्छा, क्या पत्नी पति को अपना नहीं मानती? क्या वो भी पति पर हाथ उठाए? पर बचपन से तो माँ को ऐसे ही पापा से पीटते देखा था। मेरी माँ हमेशा पापा से पीटते रहती थी और मैं कुछ नहीं कर पाता था। मतलब कि दादी ने जो भी नियम बनाई थी सब गलत थे। जरा एक बात बताइए मुझे आप, हाँ पूछो। क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। तो अब तक क्यों चुप थे? मेरी बात साफ साफ सुनिए, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं ना, तो उन्हें उनका जख्म अपने प्यार से भरना होगा आपको। सही बोल रही है पूनम तू। मैं अब माँ के साथ मार पिटाई तो अब होने नहीं दूंगा, पापा को हाथ उठाने नहीं दूंगा। ये बहुरिया तो अपने पति को अपने हाथ में नहीं ली। अब तो मुझे लगता है कि इस घर पर अब काया पलट होने वाली है। अब मेरा पोता भी मेरी एक बात नहीं सुनेगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरे घर की सत्ता मेरी मुट्ठी से फिसलती हुई नजर आ रही है। अब तो मुझे मेरे बेटे को ना और आग लगानी होगी, तभी घर का सत्ता बहुरिया के हाथ से निकलेगा। तू 2 टके के छोकरे, हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? बस पापा, अब बहुत हुआ। आज के बाद आप माँ पर हाथ नहीं उठाएंगे, और अब मैं ये सब इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। होता कौन है हम दोनों के बीच में आने वाला? अपनी बीवी के पल्लों में छुप जा। खबरदार, अगर हमारे बीच में तुम कुछ भी बोला तो बस, अगर आप एक बार और भी आपने ऐसा किया ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ये जो आज तक आप करते आए हैं ना, ये कानूनन जुर्म है, समझे ना? और हाँ, बंद कमरे में भी नहीं। मैं एक ही बात बोलूंगा, बार बार नहीं। मैं माँ के गोद में ही पल कर बड़ा हुआ हूँ, एक पल में ही जान जाऊंगा उनकी आंखों में उनके मन का हाल। खबरदार, जो अब आपने मेरी माँ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बहुत कर लिया आपने माँ पर अत्याचार, लेकिन अब और नहीं। ऐसा लग रहा है कि आज कोई मेरा अपना सा इस घर में आ गया है, और वो भी बहू के कारण, क्योंकि बहू ने ही तो मेरे बेटे को समझाया है। और आपको बार बार धन्यवाद भगवान, जो इतने सालों बाद ही सही पर कोई तो मेरे पक्ष में बोला। और हाँ पापा, आज के बाद मेरी माँ को कोई भी इस घर में बेइज्जत नहीं करेगा। पूनम। अरे आप आ गए? हाँ पूनम, मुझे कल ना ऑफिस के काम से बाहर जाना होगा, तो मेरा बैग आज रात को ही पैक कर देना। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी परोस दो। बहू, हाँ माँ जी, कल सत्यनारायण भगवान के घर में एक छोटी सी पूजा रखी हूँ, तो कल उठते के साथ जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी कर लेना। हाँ माँ जी, बिल्कुल। बहू, हाँ माँ जी, साफ सफाई कर ली बहू? हाँ माँ जी, अब सिर्फ प्रसाद बनाना है और जितने लोगों को बुलाया है सबके लिए खाना भी बनाना है। ठीक है बहू, चलो मैं प्रसाद बना लेती हूँ और खाना का तैयारी करो तुम। जी जी माँ जी। अब पहले जैसा काम नहीं हो पाता है, कमर में तो बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन खाना भी इतना बनाना है। बहू पर ऐसे कैसे छोड़ दूं? ना ना, साथ में मिलकर कर लेती हूँ। बहू भी तो अभी बच्चा ही है ना, कितना उम्र हो गई है उसकी। माँ जी। हाँ बहू, आप थोड़े अपने रूम में जाकर आराम कर लीजिए, जब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मैं कर रही हूँ ना, करके ही जाऊंगी। माँ जी थोड़ी तो मेरी बात सुना कीजिए, अब इतनी उम्र आपकी नहीं रही है कि आप पहले जैसा काम करेंगे और आपका शरीर फिट रहेगा। मैं बोल रही हूँ ना कि थोड़ा सा बैठ जाइए, उसके बाद आ जाइएगा मेरी हेल्प करने के लिए। ठीक है बहू। वाह रे सास बहू में प्यार, आज तो मैं अच्छे से बताती है दोनों को। वाह बेटा। क्या हुआ माँ? तू सिर्फ यहाँ बैठ करके तमाशा ही देख। बता जरा, आज सत्यनारायण भगवान की पूजा होने वाली है और ये तुम्हारी पत्नी ने सारा प्रसाद गिरा दिया। क्या? अरे वही तो बेटा, अब पंडित जी आएंगे, बता इतना जल्दी प्रसाद कैसे बनेगा? सारे लोग आकर बैठ गए हैं। अभी रुको माँ, अभी मैं इसे बताता हूँ। किरण। हाँ क्या हुआ? बस बहुत हो गया। समझ में आया पापा जी? थप्पड़ का मार थप्पड़ से। अरे निर्लज,
बताती हूँ, रुक। आइए सर, मैंने आपको कॉल किया था। देखिए अपनी आंखों से इस घर की बहू को क्या हाल बना रखा है। अंकल जी वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? चलिए आप खुद से चलेंगे या मारते हुए लेकर के चलूं? बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दो बहू। अरे चुप कीजिए दादी जी, क्या आप सोचे थे कि इनके बेटे अभी घर में नहीं है तो अपने बेटा से फिर से माँ जी को रूम में बंद करके मार कुटाई करते? अभी उनकी बहू यहाँ मौजूद है, उनकी बहू के होने के बाद मेरी माँ जी पर कोई हाथ नहीं उठा सकता है। बहुत अच्छा किया, इन लोग की यही सजा होनी चाहिए। मैं बहुत दिन से देख रही थी, सिर्फ इस घर से मार कुटाई की आवाज ही आती थी। माँ जी आप रो क्यों रहे हैं? आप चुप हो जाइए माँ जी। अब गया वो दिन जो हर रोज आपको पापा जी मार कुटाई करते थे। पर बहू, वो तुम्हारे ससुर जी थे, मेरे पति थे। क्या मुझे अच्छा लगेगा कि वो जेल के सलाखों में रहे? माँ जी उन्हें सुधरने के लिए तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि फिर से आपको उसी तरीके से मार कुटाई हो घर में? किरण, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है जो एक बेटी बनकर तुम्हारा साथ दी। सही बोल रहे हो आप लोग, कुछ गलत नहीं है, सचमुच मेरी बहू बेटी है। तो माँ जी आप उदास होना बंद कीजिए, पापा जी जब सुधर जाएंगे ना तब इन्हें मैं खुद छुड़वा करके घर ले आऊंगी। हाँ बहू, तूने बहुत अच्छा किया। जब से इस घर में मैं आई हूँ तब से मार कुटाई खा खा करके मैं जिल्लत वाली जिंदगी जी रही थी। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा माँ जी, आपके बहू और बेटे दोनों आपके साथ है। सच्ची में बहू